नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। और अब तक हमने 25 लोकसभा सीटों के पूरे जातिगत गणित को लेकर के बात की। इसके अलावा हमने आपको बताया कि कैसे 25 सीटों पर किस सीट पर मुस्लिम वोटर कितना है। इसके अलावा हमने एससी का वोटर कितना है, इसको लेकर के बात की। आज बात करेंगे एसटी को लेकर के। राजस्थान में आप सभी को बताया लोकसभा की सीटें 25 है। इसमें से 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और 4 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं। एससी के लिए जो रिजर्व है उसमें एक तो आती है बीकानेर की सीट रिजर्व है एससी के लिए, दूसरी गंगानगर की सीट है एससी के लिए रिजर्व, तीसरी भरतपुर सीट है एससी के लिए रिजर्व और एक करौली की सीट है एससी के लिए रिजर्व। एसटी के लिए दो दक्षिणी राजस्थान की जो नीचे की सीट है उदयपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर, ये 2 सीटें हैं और इसके अलावा एक दौसा सीट एसटी के लिए रिजर्व। 3 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। बहरहाल, सबसे पहले बात अगर अजमेर लोकसभा सीट की करें, जहां पर 18.5 लाख पौने 19 लाख के लगभग वोटर है, वहां 3% एसटी का वोटर है, 55,000 से ज्यादा के करीब। अलवर के अंदर 5.9% है, 1,10,000 के आसपास। बांसवाड़ा डूंगरपुर जो कि एसटी की रिजर्व सीट है, यहां पर 75% एसटी का वोटर है। टोटल जो 20 लाख के लगभग वोटर है उसमें से 15 लाख के लगभग वोटर एसटी का है। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर 6.8% के आसपास है और इसमें भी भील जाति के ज्यादातर लोग हैं। 20 लाख के लगभग टोटल जो वोटर है उसमें से 1.5 लाख के आसपास एसटी का है। भरतपुर के अंदर 3% है, जहां पर 19,500 के लगभग वोटर है, वहां 63,942 एसटी के वोटर हैं। भीलवाड़ा जहां पर 19,87,000 के आसपास टोटल वोटर है, उसमें से 10.7% एसटी का वोटर है, 2.25 लाख के आसपास। बीकानेर लोकसभा सीट पर ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। यहां पर एससी का वोटर बड़ी तादाद में है, लेकिन एसटी का बहुत कम है, 0.4% है, 10,000 से भी कम है। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट जहां टोटल वोटर 20 लाख से ज्यादा है, वहां पर 23.3% एसटी का है। अब आप जब परसेंटेज देख रहे हो एसटी के वोटर का कि किस सीट पर कितने प्रतिशत है, तो ये भी सोचते रहिएगा कि 2026 के अंदर जब परिसीमन होना है, तो अभी जो एसटी की रिजर्व सीटें हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर है, इसके अलावा उदयपुर है, इसके अलावा है दौसा, ये 3 सीटें एसटी की रिजर्व सीटें हैं। बाकी जिन सीटों पर परसेंटेज ज्यादा है, चित्तौड़गढ़ हो गया या फिर दौसा के अलावा दूसरी सीटें हैं, तो वो उन आंकड़ों को इसलिए भी ध्यान में रखिए कि जब 2026 में परिसीमन होगा और अभी जो ये सीटें हैं, ये अगर एसटी कोटे से बाहर होती हैं, तो क्योंकि 3 सीटें एसटी की रिजर्व तो राजस्थान में रहनी रहनी है, तो फिर कौन सी होगी, उसमें चित्तौड़गढ़ जैसी दूसरी सीटों की संभावनाएं बढ़ती हैं। हालांकि परिसीमन होगा तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की भी बढ़ने की संख्या संभावना है, और अगर टोटल संख्या बढ़ती है तो फिर आरक्षित सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। चूरू में 0.6% के आसपास एसटी का वोटर है, 15,000 से भी कम है। दौसा जो कि एसटी की रिजर्व सीट है, यहां पर 26% के लगभग एसटी का वोटर है, 4.5 लाख के आसपास। दौसा के बाद में अगर बात करें गंगानगर हनुमानगढ़ जो कि एससी के लिए रिजर्व सीट है, यहां पर एसटी का वोटर बहुत कम है, 0.8% है, 20,000 से भी कम है। जयपुर शहर के अंदर 4.4% एसटी का वोटर है, 1 लाख के आसपास। जयपुर ग्रामीण के अंदर 8.7% के आसपास, करीब करीब 2.25 लाख के आसपास एसटी का वोटर है। जालोर सिरोही जो लोकसभा सीट है, वहां पर 15.8% एसटी का वोटर है, 21 लाख में से 3.25 लाख से ज्यादा एसटी का वोटर है। झालावाड़ 12 में 17.3% एसटी का वोटर है, 3.25 लाख से भी ज्यादा का है। इसके बाद में अगर झुंझुनू लोकसभा की बात करें तो यहां 1.8% एसटी का वोटर है। जोधपुर लोकसभा सीट की बात करें तो 3.8% एसटी का वोटर है। करौली धौलपुर की अगर बात करते हैं तो जो कि रिजर्व सीट है, यहां पर 14.6% एसटी का वोटर है। कोटा के अंदर 13.1% एसटी का वोटर है, जो कि 2.5 लाख के आसपास है। नागौर लोकसभा में 0.3 है, बहुत कम एसटी का वोटर है, 5,000 के आसपास है, 5-6 हजार के आसपास। पाली लोकसभा में 6.2% एसटी का वोटर है, 1,33,000 87 संख्या के हिसाब से। राजसमंद में 6.6% है, 2.25 लाख से ज्यादा है। सीकर लोकसभा सीट पर 3.4% है, जो कि 2.25 लाख के आसपास है, 1 लाख से भी कम है। टोंक सवाई माधोपुर में 16.9% है, जहां 3.25 लाख से ज्यादा एसटी के वोटर है। और उदयपुर जो कि एसटी की रिजर्व सीट है, वहां पर 59% एसटी का वोटर है। 21 लाख के आसपास टोटल वोटर है, जिसमें से 12.25 लाख के आसपास एसटी का वोटर है। तो कुल मिलाकर के ये राजस्थान की 25 की 25 लोकसभा सीटों की। अगर अपन ऐसी सीटों की बात करें जहां 20% से ज्यादा एसटी के वोटर है, तो एक उदयपुर हो गई। उदयपुर के बाद में दूसरे नंबर पर 20% से ज्यादा वाली सीटों के अंदर यहां पर आती है आपके चित्तौड़गढ़, जहां 23.3% है।
दौसा 25.9% है, और इसके अलावा बांसवाड़ा डूंगरपुर है जहां पर 75.4% है। तो कुल मिलाकर के 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर एसटी का जो वोटर है वो राजस्थान में 20% ज्यादा है, जिसमें से 3 तो आरक्षित सीटें ही है, 2 दूसरी सीटें हैं जहां पर अच्छी खासी तादाद में एसटी का वोटर जरूर है। यानी कि इन 5 सीटों पर निर्णायक भूमिका में एसटी रहती है। हालांकि चूंकि 3 रिजर्व है तो वहां तो एसटी का ही सांसद बनना है। 2 दूसरी सीटें भी हैं जो जहां पर एसटी एक निर्णायक भूमिका में हमेशा नजर आता है। तो ये राजस्थान में एसटी वोटर का गणित था। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा? और अगर आपने राजस्थान में एससी का और मुस्लिम वोटर का अगर अब तक आकलन नहीं देखा है, लोग हर सीट वाइज की कहां कितना ताकतवर है मुस्लिम वोटर, कहां कितना ताकतवर है एससी वर्ग का वोटर, तो पॉलिटिकल पंचायत पर जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।